जिस लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी दी और उसके गुर्गे बार बार सलमान के मर्डर की धमकी देते हैं, उस लॉरेंस बिश्नोई को मिली है जान से मारने की धमकी, और वो भी सिर्फ 2 घंटे 4 मिनट में। हमें आप मात्र 2 घंटे 4 मिनट की छूट दे दीजिए। 2 घंटे 4 मिनट में हम इस छपरी बिश्नोई और इसके पूरे ग्रुप का पूरे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। एनकाउंटर और 1 करोड़ के इनाम के बाद लॉरेंस को मिली नई धमकी से बिश्नोई समाज आग बबूला है। वो धमकी देने वालों पर कड़े एक्शन की मांग कर रहा है और काले हिरण के मामले में एक बार फिर से सलमान खान से माफी की मांग कर रहा है। अब देखिए जरा लॉरेंस को धमकी देने वाला है नया शख्स कौन है। इससे पहले एक और धमकी दे चुका है जो 1 करोड़ रुपए का इनाम दे रहा था। ये भीमसेना के, इनका नाम है भीमसेना के प्रमुख सतपाल तंवर। सतपाल तंवर ने लॉरेंस को धमकी दी, कहा लॉरेंस एक खतरनाक देशद्रोही अपराधी है। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह हमें इजाजत दें तो 2 घंटे और 4 मिनट में लॉरेंस को मिट्टी में मिला देंगे। भीमसेना या अंबेडकर सेना एक सामाजिक संगठन है। यह संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए काम करता है। 14 साल पहले इसकी स्थापना सतपाल तंवर ने की और दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम में भीमसेना के ऑफिस है। अप्रैल में लॉरेंस ने जेल से सतपाल को धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी, यानी लॉरेंस भी इनको चिट्ठी भेज चुका है। गुरुग्राम में एक केस दर्ज है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको याद होगा छतरी करनी सेना के अध्यक्ष ने लॉरेंस के एनकाउंटर की मांग की थी। राज शेखावत ने कहा था कि लॉरेंस पर आतंकी उग्रवादियों जैसा एक्शन हो, जो पुलिस वाला उसका एनकाउंटर करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे। लॉरेंस को मारने वाले को 1 करोड़ 11 लाख रुपए और पूरी सुरक्षा दी जाएगी। राज शेखावत राजस्थान के झुंझुनू से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन क्षेत्रीय समाज में उनकी गहरी पैठ है। करनी सेना के अध्यक्ष गोगा मेड़ी की हत्या से लॉरेंस गैंग पर भड़के। अब बिश्नोई टाइगर फोर्स ये लॉरेंस की तरफ है। लॉरेंस बिश्नोई पुलिस कस्टडी में जेल में बंद है और उस पर लगे आरोप झूठे हैं, उस पर जांच जारी है। लॉरेंस की हिफाजत करना कानून का काम है। लॉरेंस की हत्या के लिए पुलिस को उकसाया जा रहा है। इनाम घोषित करना तालिबानी फरमान और फतवे की तरह है। इनाम घोषित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो बिश्नोई समाज लॉरेंस के पक्ष में सड़कों पर उतरेगा। बिश्नोई समाज के अधिकारों के लिए बिश्नोई टाइगर फोर्स बना है। आइए अब आप सुनवाता हूं लॉरेंस को मारने की बात करने वाले इन लोगों को, सुनिए जरा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इस तरह के छपरी बिश्नोई को उसको उसी जगह भेज देना चाहिए जहां उसकी जगह है। हमें आप मात्र 2 घंटे 4 मिनट की छूट दे दीजिए। 2 घंटे 4 मिनट में हम इस छपरी बिश्नोई और इसके पूरे ग्रुप का पूरे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। और ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, या तो आप इस छपरी बिश्नोई को खुद ही रास्ते से हटाएं, युवाओं का भविष्य बचाएं, भले भोले लोगों को निशाना होने से बचाएं, शिकार बनने से बचाएं, या फिर भीमसेना यदि अपनी वाली पर आ गई तो फिर हमें अपनी परवाह नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं। हम 2 घंटे 4 मिनट में इस छपरी बिश्नोई का पूरे देश भर से सफाया कर देंगे। अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11 लाख 11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इस बीच सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला और 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया। इसकी गिरफ्तारी मुंबई क्राइम ब्रांच ने की है। सलमान को धमकी दी थी इसने। इसका नाम है शेख हुसैन। शेख हुसैन को पुलिस ने झारखंड से उठाया है। यही सलमान को 5 करोड़ की फिरौती मांग रहा था और सलीम खान ने खुद इस बात को कहा था कि सलमान को धमकी मिली, एक शख्स धमकी दे रहा है। अब पुलिस की पकड़ में। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान को धमकी मिली थी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को सलमान खान के नाम एक संदेश मिला और एक शख्स ने धमकी भरा मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज किया और धमकाते हुए कहा कि मेरी धमकी को हल्के में मत लेना, सलमान को जिंदा रहना है और लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो सलमान खान को मुझे 5 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। यह धमकी दी थी इसने। पुलिस मोबाइल नंबर ट्रेस कर आरोपी की पकड़ में जुट गई। इस बीच धमकी देने वाले आरोपी ने मैसेज भेजकर माफी मांगी, लेकिन संदिग्ध मामला मानकर पुलिस सख्ती से जांच में जुटी रही और झारखंड के जमशेदपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताने वाला आरोपी शेख हुसैन है। आरोपी कोई नामी अपराधी नहीं है, बल्कि सब्जी बेचने वाला है। टीवी पर सलमान की धमकी की खबर देखकर इसने प्लान बनाया और खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताकर 5 करोड़ की फिरौती मांगी। आरोपी शेख हुसैन को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाई है और पुलिस पूछताछ कर पता चला कि उसके बयान में कितनी सच्चाई है, आगे पूछताछ करेगी। वहीं कहीं वो लॉरेंस या किसी दूसरे गैंगस्टर से तो मिला हुआ नहीं है, पुलिस इस पर भी जांच करेगी। लेकिन इस बीच सलमान को धमकी मिल रही है, लॉरेंस की धमकी हो या लॉरेंस के नाम पर दूसरे लोग धमकी दे रहे हो। सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड सोमी अली को आप देख रहे हैं तस्वीर।
सोमी अली विदेश से सलमान खान के लिए आवाज लगा रही हैं। वो कह रही हैं वो भारत आकर मिलना चाहती हैं, लॉरेंस बिश्नोई से इंटरव्यू दे रही हैं। रिपब्लिक ने भी आज उनसे बात की। सोमी अली देखिए क्या कह रही हैं। उनका कहना है वो लॉरेंस बिश्नोई से मिलना चाहती हैं, मिलकर बात करेंगी लॉरेंस से। सलमान की पूर्व गर्लफ्रेंड सोमी अली ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हिरण के शिकार और माफी पर यह बात कही है। सलमान को पता ही नहीं था कि बिश्नोई समाज काले हिरण को पूछता है, यह सोमी अली ने कहा। उस दिन मैं शूटिंग में सलमान के साथ जाने वाली थी, लेकिन सलमान मुझे साथ नहीं ले गए और फिर यह मामला हो गया। उस दिन जो कुछ हुआ सलमान को इस बात की जानकारी नहीं थी। सलमान अपने माता पिता के अलावा किसी की नहीं सुनते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बिश्नोई समाज से वो माफी मांगेंगे। सोमी अली का जन्म पाकिस्तान के कराची में रसूखदार परिवार में हुआ। 9 साल तक वो पाकिस्तान में रही, फिर अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। 16 साल की उम्र में वो फिल्मों में करियर बनाने मुंबई आ गई। 1997 में सोमी अली ने पहली फिल्म की और तभी सलमान से दोस्ती हुई। 9 साल तक वो सलमान खान के साथ रिलेशन में रही थी। इसके बाद वो सलमान और बॉलीवुड से दूर होती चली गई। सोमी अली फिलहाल अमेरिका में रह रही है। अगले महीने सोमी भारत आना चाहती हैं। सोमी ने कहा जेल में वो लॉरेंस से मिलना चाहती हैं। वकालत की पढ़ाई करने वाला गैंगस्टर कैसे बना, लेकिन उससे पहले बिश्नोई समाज के अध्यक्ष से मिलूंगी, ये सोमी अली का कहना है। सुनिए जरा सलमान की पूर्व गर्लफ्रेंड सोमी अली क्या कह रही है। सलमान को मैं जानती हूँ जब मैं 16 साल की थी, उस उम्र से। तो और मैं सलमान के साथ 9 साल रिलेशनशिप में रही। तो सलमान जो करना चाहते हैं वो करते हैं। उनका माइंड कोई नहीं बदल सकता सिवाय उनके मम्मी डैडी के। और अगर सलमान माफी मांगे या नहीं मांगे वो उनके ऊपर है। जो वो चाहते हैं वो करें, वो उनके ऊपर है। मेरी दुआ और प्रार्थना उनकी माँ बाप के लिए, उनकी फैमिली के लिए। मैं उनके घर में 3 साल रही हूँ, मैंने उनका नमक खाया है और मैं कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होंगी, चाहे वो सलीम अंकल हो चाहे सलमान आंटी हो। मैं तो राजस्थान जाऊंगी, मैं उनके टेम्पल में भी जाऊंगी, वहां पूजा भी करूंगी। थोड़ी सी डोनेशन जो मेरी हैसियत है वो भी मैं उस हिसाब से दूंगी। ये मेरा उनसे वादा है देवेंद्र भाई से। ये LLB है, ये कोई जाहिल आदमी नहीं, ये LLB है। मगर ये अपने आप को गैंगस्टर करार क्यों दे रहा है, मुझे इसके दिमाग के अंदर जाना है, उसको साइको एनालाइज करना है, उसका इंटरव्यू करना है। अब मैं आपको बताऊं कि सलमान खान ने काले हिरण के मामले में क्या कहा है। सलमान खान क्या कह रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई का भाई रमेश बिश्नोई क्या कह रहा है। सलमान खान ने इससे पहले इंटरव्यूज दिए। उस इंटरव्यू में सलमान खान ने क्या ये बात मानी है कि काले हिरण से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें उनका कितना रोल है। सलमान खान काला हिरण और माफी विवाद के बीच सलमान का एक इंटरव्यू बहुत वायरल है। सलमान खान ने कहा मैंने काले हिरण को नहीं मारा, इस मामले का सच किसी को 1% भी नहीं पता है, मैं दुनिया को कुछ नहीं कह सकता हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं गलत हूं, हर किसी की अपनी इज्जत है, सम्मान है। कई बार आपका किसी मामले में कुछ ना कहना सही होता है, हालांकि मैं कर्म पर विश्वास रखता हूं, ऊपर वाला सब देख रहा है। यह इंटरव्यू साल 2008 का है, यानी काले हिरण के शिकार के 10 साल बाद का। इसमें सलमान ने हिरण को बचाने की भी बात कही। कहा झाड़ी में एक हिरण का बच्चा फंसा हुआ था, हम लोगों ने गाड़ी रोकी और उसे झाड़ी से निकाला। डरे हुए हिरण के बच्चे को हमने पहले पानी पिलाया, थोड़ी देर में बिस्किट भी खिलाया, फिर वो वहां से भाग गया। लेकिन लॉरेंस के चचेरे भाई ने सलमान खान को चेतावनी दी है। रमेश बिश्नोई ने धमकी के अंदाज में माफी मांगने को कहा है। पूरा बिश्नोई समाज सलमान के खिलाफ और लॉरेंस के साथ है। सलमान ने बिश्नोई समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, इसके लिए सलमान खान को माफी मांगनी ही चाहिए। अगर सलमान माफी नहीं मांगते हैं तो कानून अपना काम करेगा। लॉरेंस के भाई ने सलमान पर पैसों की पेशकश का भी आरोप लगाया। सलमान एक बार बिश्नोई समाज के सामने चेक लेकर आए थे, ब्लैंक चेक में अपने हिसाब से पैसे भरने तक का ऑफर दिया था, मगर हम पैसों के भूखे नहीं, देशभक्त के परिवार से हैं। लॉरेंस पढ़ने में बहुत अच्छा रहा, उसे फंसाया गया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसों के लिए वो गैंगस्टर बना है। लॉरेंस के पास 110 एकड़ जमीन है, वो संपन्न परिवार से है, ये उनके चचेरे भाई का कहना है। आइए अब आपको दिखाता हूं। सवाल यह है कि काला हिरण और बिश्नोई समाज का ताल्लुक क्या है आपस में। काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है, बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, उन्हें भगवान स्वरूप मानता है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या ताल्लुक है, ये मैं आपको बताता हूं कि आखिर काले हिरण से बिश्नोई समाज का क्या लेना देना है। बिश्नोई समाज गुरु जंभेश्वर को अपना आराध्य मानता है और जो गुरु जंभेश्वर है वो पर्यावरण और जीव सेवा का संदेश देते हैं। बिश्नोई समाज के लोग जहां रहते हैं वहां काले हिरण मिलते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यह भगवान कृष्ण के रथ को खींचता है, इसलिए काले हिरण को कृष्ण मृग भी कहते हैं और इन कृष्ण मृग को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। काले हिरणों की रक्षा करते हुए उनसे खास लगाव हो गया। काले हिरण को परिवार के अहम सदस्य की तरह मानता है बिश्नोई समाज। काले हिरण को बिश्नोई समाज के लोग जान से ज्यादा चाहते हैं। अगर किसी हिरण के बच्चे की मां की मौत हो जाती है तो बिश्नोई समाज की महिलाएं उसे पालती पोसती और दूध पिलाती हैं, इसलिए काले हिरण का शिकार किसी कीमत पर समाज को बर्दाश्त नहीं। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेजी अधिकारी ने काले हिरण का शिकार किया था तो बिश्नोई समाज के कई गांव भूख हड़ताल पर बैठ
गए थे और अंग्रेजों के जमाने से काले हिरण के शिकार पर रोक लगाई गई। सलमान खान पर भी काले हिरण के शिकार का आरोप है, इसलिए सलमान को बिश्नोई समाज दुश्मन जैसा मानता है। लेकिन वही दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान, इतना बहस हो रही है, डिबेट हो रहा है कि इसकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। अगर सलमान खान को अपने पैसे का घमंड है या अपनी सिक्योरिटी का घमंड है, जो मारने वाले होते हैं वो मार के चले जाते, पता नहीं चलता। हमारी राय, पाकिस्तानियों की राय यही है कि सलमान खान जाए, उनकी कम्युनिटी से माफी मांगे, अगर उसने उसका कत्ल नहीं किया तो जाकर उधर प्रूफ पे क्लियर करें, उनके साथ बात करें। जी